हाय स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग। सबसे पहले जो हमारा ड्रीम है यूपीएससी के लिए कि हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आज आप लोगों के साथ में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हम यूपीएससी एग्ज़ाम को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। हमारा टारगेट अभी हम 2024 को लेकर चलेंगे, उसमें हमारे साथ वो स्टूडेंट भी जुड़ सकते हैं जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब हमारे पास एक सही वक्त है पढ़ने के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि पूरा एक साल हमारे पास बचा हुआ है और हम उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्योंकि अगर हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हम उसी स्ट्रेटजी के साथ अभी आगे बढ़ने जा रहे हैं और उस स्ट्रेटजी पर पूरी तरीके से काम करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके सामने जो पॉइंट्स मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, ऑल दीज आर पॉइंट्स रिलेटेड टू द यूपीएससी स्ट्रेटजी और यूपीएससी एग्जाम स्ट्रेटजी। यहाँ पर आप समझेंगे कि हमें कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। आप देखेंगे हमने 2024 के लिए एक पूरी प्लानिंग आप लोगों के लिए की है और हम आपके लिए एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो यूपीएससी का हमारा ये एग्जाम है, इसके 3 बड़े स्टेज होते हैं। 3 स्टेज में ये होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स आप अवेयर हैं इसके बारे में, आप जानते हैं कि ये 3 स्टेज कौन कौन से होते हैं। पहला स्टेज है इसका, जिसको हम प्रिलिमिनरी स्टेज बोलते हैं, यानी कि प्री एग्जाम होगा, जिसमें हमारे 2 पेपर होंगे। एक पेपर फर्स्ट ये आपके सामने है और एक पेपर सेकंड ये आपका सी सेट वाला। जो जर्नल स्टडीज का पेपर फर्स्ट होगा, उस जर्नल स्टडीज वाले पेपर फर्स्ट में हमारे सामने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सवाल ये बनता है, ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये कहाँ से पूछे जाते हैं। लास्ट पिछले अगर हम 5 साल का या 10 साल का अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो हम पाएंगे कि डिफरेंट हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें नई एडिड वहाँ मिलती हैं, लेकिन एक फिर भी एक बेस होता है कि जहाँ से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, एनवायरमेंटल स्टडी से जुड़े पर्यावरण के मुद्दों पर सवाल, अपडेटेड करंट अफेयर्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में हम ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो है उसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे। सवाल ये बनता है कि अगर हम देखें हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म फिल करते हैं। दिक्कत तब आती है कि जब हम अपनी स्ट्रेटेजी पूरी लेकर चलते हैं, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी तैयारी में कंप्लीट नहीं कर पाते और बीच में उनका मनोबल टूट जाता है या कैसे भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। सही मायनों में उनको ये समझ नहीं आता है कि हमारी जो तैयारी है वो किस दिशा में जा रही है, क्योंकि वो क्लियर नहीं होते अपने थॉट्स को लेकर। हम हर एक पॉइंट आपके साथ में क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर अगर हमारा निकल जाए तो हमारा जो पेपर 2 सी सेट वाला है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, एक लिमिटेड मेहनत के साथ में, क्योंकि ये जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है। इसको यानी कि पास किया और हमारा जो है मेन जीएस के पहले पेपर के आधार पर मेरिट बनती है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जो 2022 का अभी रिजल्ट आया है उसमें फाइनल रिजल्ट में जो जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ आई है प्री एग्जाम की, आउट ऑफ 200 मार्क्स जस्ट 88 मार्क्स पर कट ऑफ आई है। यानी जिन लोगों ने 88 मार्क्स लिए हैं यूपीएससी के प्री एग्जाम में जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, उनका सिलेक्शन हो गया है। ये भी कौन से लोग, जो जर्नल वाले हैं। ओबीसी में इससे जस्ट 1 मार्क्स का फर्क था, वहीं एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस में ये कट ऑफ और नीचे चली गई, जबकि ये यहाँ तक आई कि 76 और 69 तक आप पहुंची। तो अब हम जर्नल पर ही बात कर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि आप सपोज दैट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपको इसी स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है जिस स्ट्रेटेजी के साथ हम आपको लेकर चलेंगे। मेंस स्टेज में हम अगर देखते हैं तो जो हमारा इसके बाद जो दूसरा बड़ा स्टेज है वो मेंस का होगा। मेंस पूरा का पूरा आपका ये जो होगा, इसमें आपके पास राइटिंग स्किल्स आपकी ज़्यादा वैल्यू करती हैं। यानी आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उसके बिहाफ पर ही आप ये पेपर निकाल सकते हैं। सवाल ये बनता है कि राइटिंग स्किल्स किस तरीके से हम डेवलप करते हैं। देखिए, यहाँ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है कि हमने कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है, हम उसको सही से एनालाइज किया, हमने विश्लेषण किया और उसके बाद हमने उसको अच्छे से लिख दिया। लेकिन लेखन शैली का अपना एक महत्व होता है। आप हिंदी और इंग्लिश कोई सी भी भाषा के साथ जाएंगे, लेकिन लेखन शैली में आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप वहां पर मार्क्स उठा पाएंगे। यानी लेखन शैली में हमें कुछ हटकर ही करना पड़ेगा जिससे हमारे मार्क्स वहां पर आ जाए। वो क्या होगा, वो प्रोसेस पर हम पूरी बात करेंगे अभी आपसे। यानी ये सेकंड स्टेज है। इस स्टेज में आपका लैंग्वेज के पेपर होंगे, ऐसे राइटिंग होगी, आपका ऑप्शनल भी यहाँ पर आ जाएगा, और फाइनली आपके जो टोटल थियोरी के 9 पेपर होंगे वो पूरा मैं भी आपसे आगे डिस्कस करूंगा। रही बात पर्सनालिटी टेस्ट की, तो पर्सनालिटी टेस्ट बाद में फाइनली आपका ये इंटरव्यू का प्रोग्राम होता है।
इस इंटरव्यू के प्रोग्रामिंग का भी हम आप लोगों को कंप्लीटली प्रिपेयर कराएंगे। आप कुछ भी अपनी तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू तक की यानी प्री एग्जाम से लेकर और इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन हम कराएंगे। आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं एक बात, या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं दूसरी बात, आप किसी भी माध्यम के छात्र हैं, हम आपको दोनों लैंग्वेज के साथ में आपकी प्रिपरेशन को पूरा पूरा कराएंगे। मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी पर आगे बताने जा रहा हूँ कि क्या एक प्रोसेस है, क्या एग्जाम का पैटर्न है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो आपके सामने ये पूरी स्ट्रेटेजी पर मैं अभी बात करूंगा। बस आपके ज़्यादा नहीं, मुझे 5 to 10 मिनट्स चाहिए होंगे और मैं पूरा कुछ आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा एक बार स्टूडेंट। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने दो कंपल्सरी पेपर होते हैं, जीएस का पेपर 1 और उसके बाद में आप देखेंगे इसके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे यहाँ पर वो 100 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाते हैं आपसे। वहीं आप देखेंगे जो सी सेट का पेपर 2 होगा उसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर हमारे पास 400 मार्क्स होंगे, जबकि हमारा पेपर 1 200 और जो सी सेट है वो भी 200 मार्क्स का होगा। यानी ये अभी प्री एग्जाम की बात हो रही है, दोनों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं हमारे पास। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो यस, यहाँ पर 1/3 वाली नेगेटिव मार्किंग की बात होती है, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी, नो डाउट। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव मार्किंग। आप देखते हैं जो बी ग्रेड सी ग्रेड के पेपर होते हैं, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, सीटेट, डीटीपीसी, जो भी पेपर हम देखते हैं, कई जगह जहाँ एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसएससी का एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, बहुत इजी से ऑप्शंस वहाँ पर दिए होते हैं, ऐसा यूपीएससी के सामने लगता है। यहाँ इस बार 40 से ज़्यादा क्वेश्चन 2023 का जो प्री आया है उसमें 40+ क्वेश्चन जो हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आ गए हैं, यानी स्टेटमेंट ए देन स्टेटमेंट बी। अब उन दो स्टेटमेंट के बिहाफ पर जब नीचे एमसीक्यू किए जाते हैं तो वहाँ पर जो एक होता है ना कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि तुक्का लगा दिया जाए, तो तुक्का यहाँ पर लगने के चांसेस बहुत रेयर हो जाएंगे, क्योंकि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर आप आंसर कर रहे होंगे तो इसकी परसेंटेज आपकी जहाँ वहाँ 25% तुक्का लग सकता था आपका, वो यहाँ घटकर मेरे हिसाब से जस्ट 12.5% रह जाता है 1/8, यानी कि हालत और ज़्यादा खराब है जो तुक्का लगाने वाली सिचुएशन है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे इनका टाइमिंग्स, जैसे सुबह में ये टाइमिंग्स इनका पेपर फर्स्ट का सुबह 9:30 से 11:30, दूसरा पेपर 2:30 से 4:30 के बीच में होता है, यानी 2-2 घंटे का आपको टाइम मिल रहा होता है। ये इस तरीके से टाइम प्रोसीजर है जो कि प्री पेपर के लिए है। और फाइनली मैंने आपको बता दिया कि मार्किंग पहले वाले पेपर के आधार पर होगी। आउट ऑफ 200 जिन लोगों के 88 मार्क्स हैं उन्होंने सिलेक्शन लिया, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा पेपर 1 में जो जर्नल स्टडीज है उसमें अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी आपसे बताए, तो यहाँ आप देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल साइंस, इस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे, ज्योग्राफी पर आपके सवाल आएंगे, हिस्ट्री पर सवाल आएंगे, इंडियन इकोनॉमी पर यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर सवाल आएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी के सामान्य यानी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सवाल भी आपके पूछे जाएंगे, यानी पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सवाल आते हैं। जबकि इंटरनेशनल रिलेशन हो या अपडेटेड इशू यानी करंट अफेयर्स पर सवाल हो, तो इस तरीके के सवाल आपके यूपीएससी के पेपर फर्स्ट में आते हैं। हर साल इसमें यूपीएससी वेरिएशन करता है। देखिए, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपीएससी देश का सर्वोच्च एग्जाम है, ऐसी सिचुएशन में उसके पेपर में आप ये उम्मीद मानकर चलें कि हमेशा याद रखिएगा कि ये पेपर एक लेवल पर अपना जो है ना पैटर्न बनाकर रखता है, जिसमें कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा वहाँ बैठ के कि भाई ये बहुत आसान पेपर है, या जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसी कोई बात पूछी गई जो आसमानी बात पूछ ली गई, हमें तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मतलब सिंपल से सवाल, पढ़े हुए सवालों का दायरा ज़्यादा होगा, लेकिन उसको करने के लिए गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी को डीपली करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। वहीं सी सेट की अगर हम बात करते हैं, आपके जो 2:30 से 4:30 के बीच में जो पेपर हो रहा होगा, उसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसकी एबिलिटी सॉल्विंग क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे एनालिटिकल स्किल्स के आधार पर, साथ में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होंगे। जैसे आपने देखा होगा पैराग्राफ्स वगैरह होते थे, हम बहुत सारे पैराग्राफ्स पर हमने प्रैक्टिस बचपन से की होती है, ठीक है। इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस होंगे कुछ, और डिसीजन मेकिंग में आपके जो जर्नल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उसमें आप इजीली उनको कर दोगे, कोई बहुत ज़्यादा टफ वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, ऐसी सिचुएशन में आप उनको कर लोगे। अब अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि ये जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसको अगर हमारे मार्क्स आते हैं 33% प्लस, देन हमारी पेपर 1 की कॉपी चेक होगी, और क्योंकि मार्किंग आपकी इसी पेपर की कॉपी पर की जाएगी, तो कुल मिलाकर हमारे लिए GS1 बेहद ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारे सामने जो जर्नल स्टडीज का पेपर 1 है, वहाँ पर करंट इवेंट्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस,
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं खास करके उनके रिगार्डिंग, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी पर पूरी पूरी बात, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और इंडिया और वर्ल्ड दोनों को साथ में मिलाकर पूछा जाता है। ये हम उसकी बात कर रहे हैं जो बेसिक सवाल हमसे वहां पूछे जाते हैं। इधर आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एटसेट्रा। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। मैंने सामान्यतः आपसे बताया कि ये वो कॉमन टॉपिक्स हैं जिनकी बात लगातार की जाती है। इकोनॉमिक्स में अगर हम देखते हैं सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। तो मतलब बहुत सिंपल सी वो बातें जो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल इनके डीपली होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना आसान दिख रहा है, मैंने बताया पढ़ना पड़ेगा, मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और बेसिक सवाल जर्नल साइंस में इस तरीके के पूछे जाते हैं। हमेशा से हर साल पेपर में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो एड ऑन होती हैं, कई ऐसे मामले हैं जिन पर कुछ ना कुछ नया पूछ रहा होता है। तो हमें पूरी तैयारी के साथ चलना पड़ेगा। अब अगर हम आगे बढ़ें और देखें, जर्नल जो पेपर है आपका सी सेट वाला सेकेंड पेपर, उसमें आपके कॉम्प्रीहेंशन हो गए, इसी तरीके से इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में, और ये आपका एनालिटिकल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग साथ में, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग साथ में, जनरल मेंटल एबिलिटी के सवाल, और इसी तरीके से न्यूमरेसी हो गई और डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। यानी आपका सिंपली अगर देखा जाए ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये आप इजीली कर लोगे, नो डाउट, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे सामने जो मेंस में पेपर होगा, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, याद रखना, यानी प्री पेपर तो इसलिए लिया जाता है ताकि फिल्टर किया जा सके उन छात्रों को, उन स्टूडेंट्स को जो सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर, जो अपनी स्टडी को लेकर इस हद तक सीरियस हैं कि वो आगे यूपीएससी में डीपली पढ़े हुए हैं, स्टडी की है। उस फिल्टर में क्या होता है, पहले राउंड में यूपीएससी प्री के पेपर के बाद ही मोस्टली स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो छात्र रह जाते हैं जो वाकई में अपनी स्टडी को लेकर बेहद सीरियस हैं, जिन्होंने सही ढंग से तैयारी की होती है। ऐसे में उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि मैंने आपसे बताया, कि राइटिंग स्किल्स का खेल अब आगे रह जाता है। आपके सारे क्वेश्चन जितने भी पेपर बनेंगे वो राइटिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड होंगे। पहला पेपर ए और बी लैंग्वेज का पेपर है जो कि कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। 300 और 300 का जो लैंग्वेज का और इंग्लिश का पेपर होगा, ये दो पेपर आपके कंपलसरी, इनमें से आपका मार्क्स ऐड नहीं होंगे। इसीलिए जैसे वहां सीसेट की भूमिका थी, यहाँ पर इन पेपर की भूमिका ठीक उसी तरीके से है जैसे वहां पर सीसेट की थी। अब आप देखेंगे पेपर वन जो होगा 250 नंबर का होगा। टोटल मिलाकर जो 7 पेपर ऐसे 250 नंबर के होंगे, उनके टोटल 1750 मार्क्स बनते हैं। पेपर वन जो है, सपोज दैट आपका जो मैंने बताया ऐसे राइटिंग है आपका, जो कि राइटिंग और जो रिटर्न इन द मीडियम ऑफ कैंडिडेट चॉइस, जो भी आपने अपना माध्यम रखा है, चाहे हिंदी रखा है चाहे इंग्लिश रखा है, उसी माध्यम में आपको ऐसे राइटिंग करना होगा। जो जर्नल स्टडीज में आपका पेपर टू, यहां पर आप देखेंगे जो जीएस वन पेपर का, जीएस का पहला पेपर जो होगा उसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये जो है आपका पहले जीएस वन का 250 नंबर का सिलेबस है। 80 मतलब आपका जो है ना 250 का तो पहला ऐसे राइटिंग हो चुका है। 250 में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ में ऐड होकर, कल्चर वगैरह को साथ में मिलाकर और सोसाइटी को साथ में मिलाकर 250 नंबर का आपका जीएस वन का पेपर होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर पेपर टू जो होगा जीएस का, उसमें आपका पॉलिटिकल साइंस में यानी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, यानी पूरी तरीके से ये पेपर पोल साइंस के ऊपर बेस्ड है। आप देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल में बता दूं कि पोल साइंस पिछले कुछ समय से, पिछले 10 साल से लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। हाल ही में जो टॉपर है इशिता किशोर 2022 की, उनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट 2022 में इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहा है, यानी वो भी पोल साइंस के साथ में टॉप की है। पिछले 10 साल में जो हमारा ग्राफ हम देखते हैं उठाकर, तो 10 साल के अंदर 5 से ज़्यादा टॉपर ऐसे हैं जो, या टॉप 10 में मोस्टली वो लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस के साथ गए हैं। तो कुल मिलाकर ये पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। जीएस का जो पेपर 3 होगा उसमें आपका इकोनॉमिक्स, खास करके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा, तो खास करके इकोनॉमी और ये बाकी चीज़ें ऐड करके 250 मार्क्स का ये पेपर, तीसरा पेपर होगा जीएस का 3। जीएस 4 में आप देखेंगे एथिक्स में इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर होगा, यानी ये हो गया आपका पेपर नंबर 4।
जीएस के 4 पेपर, एक ऐसे राइटिंग का हो गया, टोटल 5 हो गए, और 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होंगे, और ऑप्शनल में आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहते हैं। मैंने जैसे कि बताया, हम लोग अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करते हैं, आपके चॉइस के आधार पर, आपकी स्किल्स के आधार पर हमारी टीम उसमें बैठकर ये निर्णय लेती है आपको सजेस्ट करने के लिए कि क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है, आप कहाँ और अच्छे से अपना स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑप्शनल हम जब चुनें तो हम तो हमेशा ये बोलते हैं कि उसके लिए थोड़ा समय ले लिया जाए, एक बार सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ठीक से देख लिया जाए, ताकि उसके बाद हम अपने ऑप्शनल के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि ऑप्शनल का रोल बहुत बड़ा है। 500 मार्क्स का अभी आपके पास एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, उसका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो आप सोचिए, अगर हमने इन 4 सब्जेक्ट में जीएस के रखा कोई एक, तो ऑलरेडी 250 मार्क्स का वो उधर आ रहा है, 500 में इधर हो गया, तो एक ही सब्जेक्ट 750 की तरफ चला जाता है। यानी हमारा एक सब्जेक्ट अगर हम सही से कर लें तो मे बी एक ही सब्जेक्ट हमें अपने ड्रीम तक पहुंचा सकता है। तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपना ऑप्शनल सोच समझ कर करते हैं उधर। यहाँ पर अगर हम देखें कि जो यूपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम हमारा जो मेंस में होगा, उसमें ऑप्शनल के रूप में हमारे पास जो which two are optional papers, the optional papers carry a total of 500 मार्क्स, जो कि आपको मैंने बताया अभी फिलहाल। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम ऑप्शनल में क्या क्या सब्जेक्ट रख सकते हैं जो हमारे सामने लिस्ट में है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, और उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट। हाल फिलहाल में कुछ छात्रों ने लॉ के साथ भी बहुत अच्छे से चयन लिया है, यानी लॉ भी एक अच्छा सब्जेक्ट रहा है हिस्ट्री में, जो कि पहले से काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। उसी तरीके से जियोलॉजी भी मतलब एक फेवरेट सब्जेक्ट में गिना जाता है। बाकी तो मैं बता रहा हूँ आपसे कि सारे सब्जेक्ट फेवरेट रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एक पसंदीदा सब्जेक्ट लोगों का रहा है। यहाँ पर तो वैसे जो डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। फिलॉसफी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। पिछली बार जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस फिलॉसफी पे जो है ना जनरली पूछे गए, यहाँ तक कि ऐसे राइटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन फिलॉसफी पर पूछे गए। तो ये डिपेंड करता है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स या जूलॉजी, ये सब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकते हैं। फाइनली हम जब इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, जो स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, पिछली बार जो भी मेंस एग्जाम हुआ 2022 का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में मेंस जो 1750 यानी 1750 नंबर का जो मेंस का एग्ज़ाम था, उसकी जो मेरिट आई तो उसमें 750 प्लस वाले स्टूडेंट, यानी 756 के आसपास जर्नल की मेरिट थी, उन छात्रों का चयन इंटरव्यू के लिए कॉल हो गया था उनका। आप समझ सकते हैं कि यानी कि यहाँ पर कितना नीचे की तरफ कट ऑफ जा सकती है, उसके पीछे वजह ये है। और यहाँ पर सिर्फ आपके यही सब्जेक्ट यानी 7 सब्जेक्ट के साथ ही आपका पेपर बनता है, यानी 1750 नंबर पर ही आपका बनेगा। यहाँ पर जो पेपर ए और बी जो शुरू में लैंग्वेज के पेपर थे, उनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, जैसे सी सेट के आपके प्री एग्जाम में नहीं हुए थे। तो कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे तो हम 100% अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर आपका जो फाइनल इंटरव्यू होता है वो आपका आखिरी स्टेज होता है, और उसमें अगर हम बात करें तो टोटल मार्किंग जो होती है वो 275 मार्क्स पर आपका इंटरव्यू होता है। एक चीज़ और याद रखना, आपके जो मेंस के मार्क्स हैं उनको इंटरव्यू के साथ में जोड़कर ऐड किया जाता है, यानी इंटरव्यू और ये दोनों के दोनों मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं, और उसके बाद ही आपका ये इंटरव्यू और ये मेंस के मार्क्स को जोड़कर फाइनल मेरिट बनती है आउट ऑफ 2025 2025 मार्क्स पे। और इस बार जो चयन रहा है, यानी कि हर बार की तरह कोई ना कोई जो है मेरिट 950 प्लस पर चयन हो गया, यानी अप्रोक्स 960 प्लस आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपका चयन यूपीएससी में हो जाएगा। यहाँ पर ये जर्नल की कट ऑफ है, जबकि ओबीसी की 903 पर गई है। इसी तरीके से एससी और एसटी की और नीचे जाकर गई है। ये आउट ऑफ 2025 मार्क्स उनकी कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। यहाँ पर जो आपका, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट है ये, कैंडिडेट के पर्सनैलिटी में, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, फिर करियर के अंदर जो सिविल सर्विसेज में बहुत सारी जो और बाकी की चीज़ें, उन पर बेसिक क्वेश्चंस आपकी पर्सनैलिटी पर ही पूछे जाते हैं। तो फाइनली दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम, और ये हमारे साथ में आपको हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन हम अपने साथ में आपको कराएंगे। तो 2024 के इस मिशन में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जो टीम है आप लोगों के लिए सेवा में, वो आपको पूरी तरीके से
हेल्पफुल होगी। यहाँ तक कि आपके नोट्स, बुक्स, मटेरियल्स और जो भी कुछ आपकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को और आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको संस्थान की तरफ से, हमारी तरफ से दी जाएंगी। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये जानकारी जो दी गई है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगी और आपके करियर में, आपके वो जो पर आपको लगने हैं आपके करियर के अंदर, आप जो बनना चाहते हैं उसको पूरा करने में पूरी तरीके से मदद करेंगी। संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। थैंक यू।